Welcome children. Assessment worksheet number 5, subject science, class 6. In first column विद्यार्थी का नाम, इसमें आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा अध्यापक का नाम, आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। निर्देश क्या दिया है आपको? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने एक पेंसिल या कलम, पेन या पेंसिल से वृत्त को काला कीजिए। वृत्त को भरना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, पुदीना और घास उदाहरण है। बेटा पुदीना और घास दोनों किसके उदाहरण हैं? शाक के। शाक जिनका तना हरा होता है, छोटे पौधे होते हैं, तो ये दोनों उदाहरण हैं शाक के। झाड़ी नहीं है, वृक्ष नहीं है, शाक और झाड़ी दोनों, तीनों ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है वृक्ष का डैश मोटा और कठोर होता है। तो बच्चों वृक्ष का कौन सा भाग मोटा और कठोर होता है? ए जड़, नहीं, बी तना। करेक्ट आंसर कौन सा है? तना। तो जो वृक्ष का तना होता है वो मोटा और कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है झाड़ी का उदाहरण कौन सा है। इनमें से आपको छांटना है कि झाड़ी कौन है। तो झाड़ी का उदाहरण कौन सा है? ए पालक, बी आम, सी टमाटर और डी नींबू। तो बच्चों इसमें झाड़ी कौन सी है? नींबू। टमाटर शाक है, पालक भी शाक है, आम वृक्ष होता है, तो झाड़ी कौन सी होती है? नींबू। आप नींबू के सामने के गोले को काला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तना पौधों का हिस्सा है जो मूलतः बढ़ता है जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, जमीन पर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों तना कहाँ बढ़ता है? जमीन के ऊपर। तो आप पहले वाले ऑप्शन के सामने बने हुए गोले को काला कर देंगे पेन से। क्वेश्चन नंबर 5, डैश दो पर्व के बीच के तने का हिस्सा है। तो पर्व क्या होते हैं बच्चों? अगर कोई तना ऐसा होता है तो उसके बीच में ये पर्व है और ये भी पर्व है, तो इसके बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसके बीच के हिस्से को हम पर्व, बी मध्यशिरा, सी पर्व संधि। करेक्ट आंसर कौन सा है? पर्व संधि। बीच के हिस्से को हम पर्व संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को कहते हैं। तो पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं हम? ए विभाजक, बी रक्षी कोशिका, सी छिद्र और डी रंध्र या स्टोमेटा। तो जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे जो सहारे के द्वारा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, चढ़ते हैं, इन पौधों को क्या कहते हैं? ए शाक, बी झाड़ी, सी विसर्पिलता और डी आरोही। आरोही का मतलब होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना। तो कमज़ोर तने वाले पौधे जो सहारे के द्वारा ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं आरोही। आरोही यानी ऊपर चढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8, हरी पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? जब हरी पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ए प्रकाश संश्लेषण। ये प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसका नाम प्रकाश संश्लेषण है। संश्लेषण यानी भोजन बनाना, संश्लेषण। पौधों की डैश पानी और खनिज लवण का मिट्टी से अवशोषण करती हैं। तो पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण का अवशोषण करता है बच्चों? ए पत्ती, नहीं, बी जड़ें, यस। कौन पानी और खनिज लवण का मिट्टी से अवशोषण करता है? जड़ें। आप सभी को पता है, तो आप जड़ों के सामने वाले गोले को काला कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डैश पौधों को सीधा रखता है। तो बच्चों पौधों को सीधा खड़ा रखने में मदद कौन करता है? वो कौन करता है बच्चों? तना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए तना। आप तने के आगे के गोले को काला करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।